नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बैग बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगता है और इसे मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। वैसे आप इसे किसी भी कपड़ा किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस बैग में सामने की तरफ 3 पॉकेट मैंने बनाया है। एक छोटा सा पॉकेट है और उसके बाद एक उससे थोड़ा सा बड़ा पॉकेट है और एक फुल साइज़ पॉकेट है जिससे कि आप चीज़ों को ना अलग-अलग करके रख सकते हैं। इस बैग का यूज़ आप शॉपिंग के लिए कर सकते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यह बैग बन जाता है। अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और काफ़ी स्पेस है, आप इसमें बहुत सारा सामान एक साथ रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बैग को बनाना। तो बैग बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें जितने भी पीसेस होते हैं उनको क्विल्टिंग करनी होती है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं और बीच में लगाया है मैंने फ़ोम, 1/2 इंच मोटा फ़ोम है ये, ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब तीनों को मिला के देखिए इस तरह से दोनों तरफ से सीधी सिलाई कर ली है। तो इस तरह से ये क्विल्टिंग हो चुका है। अब ये 2 पीस है, दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों का नाप देख लेते हैं। तो लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। 17/14 का ये 2 पीस है। अब क्या करना है कि इसमें हमें पॉकेट बनाना है सबसे पहले। तो ये 1 पीस लिया है पॉकेट के लिए मैंने, ये भी क्विल्टेड पीस है। देखिए इसमें भी अस्तर फ़ोम लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है ना वो है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। 10/9 का ये एक पीस है जो कि सामने की तरफ पॉकेट बनेगा, दोनों पॉकेट इसी से बनेगा। तो अब इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ हल्का सा गोलाई देना है इस तरह से, ठीक है। अब ये गोलाई देने के बाद यहाँ पर इसे हमें कट करना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी कट करेंगे। तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ हल्का सा ये राउंड शेप मैंने दे दिया है। अब क्या करना है कि छोटा पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बीच में हमें लगभग 10 इंच लंबा जिप लेके लगा लेना है। तो कपड़े के ऊपर पहले जिप को उल्टा रख के सी लेना है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर एक बार प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब क्या करना है, इस तरह से मेरे पास ये पुरानी साड़ी का लेस रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर जिप के नीचे लगा लूँगी। तो ये देखिए ऊपर की तरफ पहले सिल लेना है, उसके बाद नीचे की तरफ सिल के इसको फिनिश करना है। अब ये लेस लग चुका है, इसके बाद क्या करना है, हमें इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है जिससे कि पॉकेट बनाना है। तो दोनों को मिला के इस तरह से बराबर चारों साइड से सिल लेना है। अब इसको देखिए इस तरह से एक किनारे से शुरू करेंगे, फिर उसी किनारे तक पूरा सिलते हुए फिनिश करना है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सामने का जो छोटा वाला पॉकेट है वो बनकर रेडी हो गया है। अब इसी में हमें दूसरा जो पॉकेट है उसको बनाना है। तो उसके लिए देखिए जहाँ पर ये पॉकेट लगा है वहाँ पर एक साइड से नापेंगे दूसरी साइड तक, इतना लंबा हमें जिप को लेना है। तो जिप की जो लंबाई है वो है 15 इंच, ठीक है। तो ये 15 इंच जिप हो गया है। उसके बाद जो जगह बच रहा है ना उसका नाप ये आ रहा है 6 इंच। तो लगभग 6.5 इंच लंबा इस तरह से हमें ये पतला सा स्ट्रिप लेना है। लंबाई है इसकी 6.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। 6.5 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई है। अब इसको एक किनारे से थोड़ा सा एक बार मोड़ते हुए इसको सिल लेना है दोनों पीस को। तो इस तरह से ये दोनों को एक साइड से ऊपर की तरफ मैंने सिल लिया है। अब इसको जिप में मिलाते हुए इस तरह से और यहाँ पर देखिए सिल लेंगे दोनों किनारा मिलाते हुए और कम से कम इस पर 2-3 सिलाई चला लें। फिर इसको इस तरह से पलटते हुए और ऊपर से एक बार टॉप स्टिच करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो स्ट्रिप है उसको जिप के दूसरे किनारे में मिलाते हुए सिल लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई वाला भाग है वो तो ये एक ही साइड में हो। तो इस तरह से इसमें भी 2-3 सिलाई चला लें। तो अब ये सिल गया है। अब इसको हमें क्या करना है, पॉकेट में लगाना है। तो पॉकेट को बीच से बराबर इस तरह से फोल्ड करके और निशान लगा लेंगे बीचों बीच। अब ये जो जिप हमने तैयार किया है ना इसमें भी इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए और बीच में निशान लगा लेंगे। अब जो दोनों में निशान लगा हुआ है ना दोनों को मिलाते हुए सिलना है। जो सिलाई वाला भाग है ना वो ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए इसको बीच से सिलना शुरू करेंगे ताकि दोनों तरफ ना बराबर रहे।
इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है, एक बार इस तरह से पलट कर और यहाँ पर एक बार सिलाई कर लेंगे ना, प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये सिलने के बाद क्या करना है, इसको बीच से इस तरह से बराबर मोड़ते हुए नीचे की तरफ देखिए इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है। अब कोई भी एक पीस लेंगे उसमें भी बीच से फोल्ड करके नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो अब ये जो सेंटर में निशान लगा है उन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से बराबर और फिर इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए सिलते समय ये नीचे की तरफ जो है ना, इसको ये थोड़ा सा एक बार इस तरह से मोड़ते हुए फिर इसको पूरा सिलेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी बराबर करके सिल लेना है। तो इसको देखिए ना पूरा एकदम से खींच के नहीं सिलना है, थोड़ा सा इसको देखिए हल्का सा ये अंदर की तरफ रखते हुए तब इसको सिलेंगे पूरा। तो इस तरह से ये पूरा सिल गया है, ये छोटा सा पॉकेट और ऊपर ये बड़ा वाला पॉकेट। अब जो सबसे बड़ा पॉकेट है उसको हमें बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाने। तो ये 2 इंच पे जो निशान लगाया है इसको कट करना है और कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो लगभग 17 इंच लंबा जिप लेना है और फिर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को पहले इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर सिलाई करनी है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है उसको जिप के दूसरी साइड ऊपर की तरफ मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लगाने के बाद जिप के नीचे यहाँ पर भी लेस को लगा लेंगे। अब ये लेस लग चुका है, इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है पॉकेट बनाने के लिए। अब दोनों को मिलाकर और फिर इसको पूरा सिल लेंगे। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बड़ा वाला पॉकेट भी बनकर रेडी हो गया है। अब ये पॉकेट तैयार करने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं, लेकिन ये जो मार्केट से ख़रीदा हुआ रेडीमेड बेल्ट आता है ना, ये ज़्यादा मजबूत होता है। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 30 इंच। अब यहाँ पर बैग में देखिए ऊपर की तरफ साइड से 4-4 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो ये 4 इंच पे निशान लग गया है। यहाँ पर इस तरह से देखिए सीधा करके बेल्ट को रखना है और फिर इसको सिल लेना है ऊपर की तरफ। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो उसको भी देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए और यहाँ पर निशान लगा लिया है मैंने, इसमें भी इसी तरह से बेल्ट को लगा लेना है। अब ये बेल्ट लग चुका है। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो ये जिप को मैंने लिया है और दोनों भाग जो है अलग कर लिया है। अब बैग के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैग और बेल्ट दोनों के ऊपर इस तरह से जिप को रख के सिलना है। अब जो जिप है और जो बेल्ट है दोनों को ना ऊपर की तरफ करते हुए उसके बाद यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब बिल्कुल इसी तरह से जिप का जो दूसरा वाला भाग है उसको जो दूसरा बैग का पीस है उसमें लगा लेना है।
तो यहाँ पर भी देखिए सीधा करते समय बेल्ट को ऊपर की तरफ रख के तब यहाँ पर सिलाई करनी है। अब जिप लग चुका है, अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो रनर को जब लगाएंगे ना तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो दोनों साइड जो बेल्ट है ना वो बिल्कुल आमने सामने रहे, इधर उधर ना हो। तो इस तरह से बराबर करते हुए और हमें जिप को लगा लेना है। तो बहुत ही आसान होता है जिप को लगाना, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत ही ईजी लगने लगेगा। अब इसको दूसरे किनारे तक लाएंगे, फिर वहाँ से दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों रनर जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा, बीच में बिल्कुल गैपिंग नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये दोनों रनर लग चुका है। अब क्या करना है कि इसके बाद जो नीचे का बेस है वो हमें रेडी करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक पीस मैंने ये रेडी किया है, क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर और फॉर्म लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच ही लेनी है, ठीक है। लंबाई 17 इंच और चौड़ाई इसकी 5 इंच, 17/5 का ये एक पीस है। अब इसे हमें देखिए दोनों तरफ इस तरह से नीचे की तरफ मिलाकर सिल लेना है। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ठीक है। दोनों तरफ इसको सिल लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ सिल गया है। इसके बाद क्या करना है कि नीचे का बेस तो सिल गया, अब ये दोनों किनारा जो है उसके लिए हमें पीस रेडी करना है, तैयार करना है। तो ये दो पीस मैंने लिया है, क्विल्टेड है, अस्तर फॉर्म लगा हुआ है, लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है 5 इंच, ठीक है। 13/5 का ये दो पीस है। अब दोनों में क्या करना है ना, बीच से फोल्ड करके और ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों में। अब जो सेंटर में निशान लगा है उसको और बैग में जो जिप है ना दोनों को इस तरह से मिलाते हुए पहले ऊपर का भाग हमें सिलना है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ सिल लेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ सिलना है, उसके बाद जो दोनों साइड है उसको सिलेंगे। तो इससे क्या है ना कि फिनिशिंग अच्छी आती है और ये बराबर बिल्कुल बैठेगा। अगर थोड़ा बहुत बड़ा छोटा भी होता है तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो ये मेज़रमेंट है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो इसमें ये छोटा बड़ा नहीं होगा। पहले ऊपर की तरफ सिल के फिर ये नीचे की तरफ मैंने सिल लिया है। अब इसके बाद दोनों जो साइड है उसको सिल लेना है। तो इस तरह से ये एक साइड सिल गया है ना, तो दूसरा वाला जो पीस है उसको दूसरे साइड में हमें सिलना है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही पहले ऊपर और नीचे की तरफ सिल लेंगे, उसके बाद दोनों साइड सिलना है। अब इसके बाद इसमें भी दोनों जो साइड है उसको सिल लेते हैं। ये एक साइड, अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेना है। तो अब ये पूरा सिल गया है ना, पूरा सिलने के बाद यहाँ पर जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग करना है। तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और उसको जहाँ पर सिलाई है पहले पूरा एक साइड रख के सिल लेना है। तो ये थोड़ा सा स्पीड में मैं दिखा रही हूँ। आप चाहें तो जो इसमें स्लो वाला ऑप्शन है, स्पीड कम करने वाला जो ऑप्शन है, तो उससे इसको स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको पूरा घुमाते हुए और इसको सिल लेना है पूरा। अब ये एक साइड पूरा सिलने के बाद ना क्या करना है, इसको दूसरी तरफ पलटना है और इस तरह से देखिए थोड़ा सा 2 बार मोड़ते हुए हल्का सा और इसको पूरा सिल लेना है। तो इस तरह से ये पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है। तो पाइपिंग करने से क्या है ना कि जो बैग है वो मजबूत भी हो जाता है और दिखने में भी ये अच्छा लगता है। अगर आपको पाइपिंग नहीं करना है तो आप इसमें 2 या 3 सिलाई चला लें। इसी तरह से पूरे बैग में पाइपिंग कर लें।
तो इस तरह से पूरे बैग में ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से सुंदर सा बड़ा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।